आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न द्वारा लिखित एक ऐसी मैजिकल बुक की जिसने करोड़ों लोग की सोच और जिंदगी को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट की, एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि हमारा माइंड ही हमारी रियलिटी बनाता है। ये बुक समरी रिक्वेस्ट किया है हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर ऑफिस दिल्ली सीए जी ने, तो आपके लिए ये बुक समरी है। आई होप आपको पसंद आएगा। रोंडा ने इस बुक में बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक पावरफुल यूनिवर्सल लॉ है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस चीज पर फोकस करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, लव हो या हेल्थ। हर चीज पहले आपके माइंड में बनती है फिर रियलिटी में। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त जर्नी। चैप्टर 1। इस चैप्टर में रोंडा हमें बताती है कि द सीक्रेट असल में क्या है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो सोचते हैं वही चीज आपकी लाइफ में खींची चली आती है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आपके आसपास बढ़ेगी। रोंडा कहती है कि हमारे थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं। यूनिवर्स हर थॉट को सुनता है और उसी वाइब्रेशन के हिसाब से रियलिटी बनाता है। इसलिए अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन करो, अगर सुबह उठकर आप ग्रेटफुल फील करते हैं, अपने दिन को ब्यूटीफुल इमेजिन करते हैं, तो पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है। लेकिन अगर आप सुबह से ही कंप्लेन करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर और कंप्लेंट्स भेजता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। रोंडा बर्न बताती है हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, लिंकन और आइंस्टाइन सब इस सीक्रेट को जानते थे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन और बिलीफ की पावर से ही अपनी रियलिटी बनाई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए तो पहले अपने थॉट्स बदलो। यूनिवर्स हर टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, बस उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजो और मिरेकल्स देखो। द सीक्रेट मेड सिंपल। इस चैप्टर की शुरुआत रोंडा एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात से करती है कि आपका माइंड एक मैग्नेट है। जो कुछ भी आप सोचते हैं वो एनर्जी बनकर यूनिवर्स में जाता है और उसी जैसी एनर्जी वापस खींच लाता है। यानी आप अगर खुशी, अबंडेंस और प्यार के बारे में सोचते हैं तो वही चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर आप डर, गरीबी या परेशानियों पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स उन्हीं वाइब्स को एम्पलीफाई करके वापस भेजेगा। रोंडा कहती है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट केयर वेदर यू थिंक समथिंग इज गुड और बैड, इट सिंपली रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स। यानी यूनिवर्स को ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, वो बस आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। अब सवाल ये उठता है हम इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। तो रोंडा बताती है एक गोल्डन फॉर्मूला, आस्क, बिलीव, देन रिसीव। पहला स्टेप होता है आस्क, यानी जो चीज आप चाहते हैं उसे क्लियरली इमेजिन करें और उसे आप यूनिवर्स से मांगे। दूसरा स्टेप होता है बिलीव, अपने दिल में ये पूरा भरोसा रखें कि वो चीज आपकी तरफ आ रही है। डाउट मत करें, बस बिलीव करें। और तीसरा स्टेप होता है रिसीव, ऐसा फील करें जैसे वो चीज पहले से ही आपकी है। जब आप ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट से भर जाएंगे तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर आपके लिए चीजें अरेंज करने लगेगा। रोंडा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है, डोंट वरी अबाउट द हाउ, यानी ये मत सोचिए कि चीजें कैसे होंगी, कब होंगी या कौन लाएगा। बस फोकस करें कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यूनिवर्स अपने तरीके से उसे आपके पास पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेता है। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो अगर ये लॉ हर वक्त काम कर ही रहा है तो क्यों ना इसे कॉन्शियसली इस्तेमाल किया जाए और अपने सपनों को पूरा किया जाए। अपना फोकस बदलो, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करो और देखो कैसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बनाता है। हाउ टू यूज द सीक्रेट। इस चैप्टर में रोंडा कहती है जब तुमने सीक्रेट जान लिया तो इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का टाइम है। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली जादू तो तब होता है जब हम इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का सबसे आसान तरीका है अपने माइंड की एनर्जी को रीप्रोग्राम करना। रोंडा बताती है कि हमें अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए 3 मैजिकल स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। वही फॉर्मूला जिसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। स्टेप 1 है आस्क। सबसे पहले आपको यूनिवर्स से बिल्कुल क्लियर तरीके से मांगना है कि आप क्या चाहते हैं, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, लविंग रिलेशनशिप हो, परफेक्ट हेल्थ हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम हो। आपको अपने मन में क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रखनी पड़ेगी।
रोंडा कहती है यूनिवर्स लव्स क्लैरिटी, तो वेग मत बनो, बोल्ड बनो। इमेजिन करो जैसे आप एक कैटलॉग देख रहे हो और जो चाहो उसे सेलेक्ट कर रहे हो। स्टेप 2 है बिलीव। अब जब आपने यूनिवर्स से मांग लिया तो डाउट को पूरी तरह छोड़ दो। आपको ऐसा बिलीव करना है जैसे वो चीज पहले से आपकी है। रोंडा कहती है व्हेन यू बिलीव यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिजायर। इसका मतलब ये है कि जब आप सच्चे दिल से भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर आप डाउट करते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं डिजर्व करती हूँ, तो ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। स्टेप 3 है रिसीव। अब आखिरी और सबसे ब्यूटीफुल स्टेप, ऐसा फील करना है जैसे आपको वो चीज मिल चुकी है। फील द जॉय, एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। जब आप ग्रेटिट्यूड में वाइब्रेट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ परफेक्टली मैच कर जाती है और तब मिरेकल्स होने लगते हैं। रोंडा एक बहुत सुंदर एग्जांपल देती है। अगर आपने कार ऑर्डर की और आप एवरीडे एक्साइटेड रहेंगे कि कब मिलेगी, है ना, आपको पता होता है कि वो आने वाली है। बस सही एटीट्यूड लाइफ में रखना है, फेथ और एक्साइटमेंट का। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है योर जॉब इज नॉट टू फिगर आउट हाउ, योर जॉब इज टू नो व्हाट यू वांट एंड फील गुड अबाउट इट। यानी अपनी एनर्जी को हैप्पी, पीसफुल और ग्रेटफुल रखें, यूनिवर्स बाकी सब संभाल लेगा। पावरफुल प्रोसेसेस। रोंडा बर्न कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर पल काम करता है। लेकिन इस लॉ को कॉन्शियसली एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जरूरत होती है। ये टूल्स हैं विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस। इन तीनों को अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, जो देखोगे वही बनोगे। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी डिजायर्ड चीज को इमेजिन करना जैसे वो पहले से आपकी हो। रोंडा कहती है कि जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल इमेजिन करो। अपने ड्रीम होम, कार या लाइफ पार्टनर के साथ विजुअलाइज करो। यूनिवर्स उस इमेज को रियलिटी में बदलने लगता है क्योंकि एनर्जी फॉलोज इमेजिनेशन। सेकेंड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इस लॉ का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। जब आप थैंकफुल महसूस करते हैं तो आपकी एनर्जी तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। रोंडा कहती है when you are grateful you are sending out a signal that says you already have what you want। और जब यूनिवर्स ये सिग्नल पकड़ता है तो वो और ज्यादा चीजें भेजना शुरू करता है जिनके लिए आप थैंकफुल हो सको। तो हर सुबह और हर रात कहो थैंक यू फॉर एवरीथिंग आई हैव एंड एवरीथिंग दैट इज कमिंग। थर्ड है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आपकी बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, मनी फ्लोज इजली टू मी, या आई अट्रैक्ट लव एफर्टलेसली। इन अफर्मेशंस को रोज रिपीट करने से आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ बदलती है और वही बिलीफ आपकी रियलिटी बन जाती है। रोंडा बर्न कहती है कि इन तीनों प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लो। विजुअलाइज करो, थैंकफुल रहो और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, चेंज योर फ्रीक्वेंसी एंड यू विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी एलिवेट करते हैं तो यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशंस और लोग भेजता है जो आपके वाइब्रेशन से मैच करते हैं। द सीक्रेट टू मनी। रोंडा कहती है मनी भी एनर्जी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसे पर भी उतनी ही मजबूती से लागू होता है जितना किसी और चीज पर। अगर आप पैसे को लेकर डर, कमी या गिल्ट महसूस करते हैं तो आप स्कार्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं और यूनिवर्स उसी शॉर्टेज को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप पैसे के लिए थैंकफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बिलीव करते हैं कि मनी फ्लोज इजली टू मी, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करके आपको एबंडेंस के रूप में लौटाता है। रोंडा कहती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, पर सच्चाई उल्टी है। पहले खुश रहो फिर पैसा आएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके इमोशन से ट्यून्ड होता है। अगर आप खुशी, ग्रैटिट्यूड और सिक्योरिटी फील करते हैं तो वो आपको और ज्यादा चीजें देता है जिनसे आप वही फील करते रहें। इस चैप्टर में रोंडा एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देती है। अगर आप अपने वॉलेट या पर्स में थोड़े से पैसे भी रखते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा फील करें जैसे आपके पास बहुत सारी वेल्थ है। जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की फीलिंग में रहेंगे उतनी ही जल्दी यूनिवर्स आपकी रियलिटी को उसी एनर्जी से मैच करेगा। वो कहती है डोंट फोकस ऑन द लैक ऑफ मनी, फोकस ऑन द अबंडेंस अराउंड यू। यानी अगर कभी पैसा कम है तो उसकी कमी पर नहीं बल्कि जो आपके पास है उस पर फोकस करो।
थैंकफुल रहो कि आपके पास खाने को है, घर है, क्लोथ्स है। ये ग्रेटिट्यूड ही नई पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करती है। रोंडा ये भी समझाती है कि रिच लोगों और एवरेज लोगों की सोच में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो होता है बिलीफ सिस्टम। रिच लोग मानते हैं कि पैसा जो है वो इजिली आता है और यूनिवर्स उनका साथ देता है, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं पैसा पाना बहुत मुश्किल है और यूनिवर्स उसी बिलीफ को सच बना देता है। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है, यू आर द मास्टर ऑफ योर वेल्थ, द यूनिवर्स इज योर बैंक एंड इट हैज अनलिमिटेड सप्लाई। बस आपको सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना है। अगर आप पैसे को प्यार, सम्मान और विश्वास के साथ देखते हैं तो वो आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। तो याद रखिए, पैसा भी एनर्जी है, आप उस एनर्जी के मैग्नेट हैं। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। रोंडा कहती है हर रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिक हो, फैमिली हो या फ्रेंडशिप, वो आपकी एनर्जी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जो एनर्जी आप किसी व्यक्ति के बारे में भेजते हैं वही एनर्जी वो आप तक लौटाता है। यानी अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं या कंप्लेन करते हैं तो यूनिवर्स उसी नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करके आपके रिलेशनशिप में और डिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन अगर आप किसी में अच्छाई देखते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को बढ़ाता है और वो रिश्ता और गहरा बन जाता है। रोंडा कहती है when you look for the good in others you will find more of it। यानी जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ती है। इस चैप्टर में रोंडा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताती है, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लव यू हैव टू रेडिएट लव फर्स्ट। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद महसूस करते हैं। अगर आप लोनलीनेस या रिजेक्शन फील करते हैं तो आप और ज्यादा लोनलीनेस अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है जो उसी एनर्जी से मैच करते हैं। वो एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हैं, हर दिन मिरर में खुद को देखो और कहो आई एम वर्दी ऑफ लव। खुद को अप्रिशिएट करो, अपने अंदर की खूबसूरती को नोटिस करो। जब आप सेल्फ लव से भर जाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी की तरफ खींचने लगते हैं। रोंडा कहती है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है फोकस ऑन व्हाट यू लव अबाउट दैट पर्सन, नॉट व्हाट यू हेट। जब आप किसी में अच्छाई देखने लगते हैं तो यूनिवर्स उस अच्छाई को और ज्यादा प्रकट करता है। क्रिटिसिज्म और ब्लेम छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है यू आर द सोर्स ऑफ लव, यू डोंट नीड लव फ्रॉम अदर्स, यू सिंपली रेडिएट इट। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप खुद में प्यार, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी से भर जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी तरफ उसी वाइब्रेशन में मुस्कुराने लगती है। तो याद रखो, रिलेशनशिप को बदलना है जो दूसरों को नहीं, अपने वाइब्रेशन को बदलो, क्योंकि प्यार वही अट्रैक्ट होता है जहाँ से प्यार निकलता है। द सीक्रेट टू हेल्थ। रोंडा इस चैप्टर में कहती है कि द बॉडी इज अ मिरर ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी आपका शरीर वही एक्सप्रेस करता है जो आपके माइंड में चल रहा है। अगर आप बार बार इलनेस, पेन या डिसीज के बारे में सोचते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और आपका बॉडी उस एनर्जी को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप खुद को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक इमेजिन करते हैं तो आपका बॉडी उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। रोंडा कहती है दुनिया के कई महान थिंकर्स जैसे हिपोक्रेट्स और आइंस्टाइन हमेशा मानते थे कि थॉट्स क्रिएट फिजिकल रियलिटी। साइंस भी अब ये प्रूव कर चुका है कि प्लेसिबो इफेक्ट इसी लॉ पर काम करता है। जब लोग बिलीव करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं तो उनका बॉडी वास्तव में हीलिंग शुरू कर देता है। वो कहती है हमें हमेशा हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, ना कि इलनेस पर। अगर आप बार बार कहते हैं मुझे बीमार महसूस हो रहा है तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं आई फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी के एक्सपीरियंसेस भेजना शुरू कर देता है। इस चैप्टर में रोंडा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हैं। सबसे पहले अपने बॉडी से प्यार करें। हर दिन अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करें और कहें थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू। दूसरा, विजुअलाइजेशन करें कि आपकी हर सेल लाइट और एनर्जी से भर रही है। तीसरा, खुश रहिए। रोंडा कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जब आप जेन्युइनली खुश होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम खुद ही स्ट्रांग हो जाता है। वो ये भी कहती है कि नेचर, म्यूजिक, डांस या पॉजिटिव मूवीज देखना आपकी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करता है और यही अपलिफ्टेड फ्रीक्वेंसी हेल्थ अट्रैक्ट करती है। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है द माइंड इज मोर पावरफुल देन एनी मेडिसिन। अगर आप अपने माइंड की पावर को यूज करना सीख जाए तो आप खुद अपने शरीर के हीलर बन सकते हैं। तो याद रखिए, आपका बॉडी आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव सोचो, खुश रहो और अपने हेल्थ के लिए थैंकफुल रहो, क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो हीलिंग खुद आपकी रियलिटी बन जाती है। द सीक्रेट टू द वर्ल्ड।
रोंडा कहती है द वर्ल्ड इज नथिंग मोर देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर थॉट्स, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही दुनिया आपको दिखाई देती है। अगर आप दुनिया को अनफेयर, क्रूएल या डेंजरस समझते हैं तो यूनिवर्स उसी इमेज को आपके आसपास प्रकट कर देता है। लेकिन अगर आप दुनिया में ब्यूटी, काइंडनेस और पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो वही चीजें आपकी रियलिटी में उभरने लगती हैं। इस चैप्टर में रोंडा एक बहुत गहरी बात समझाती है कि दुनिया की हर चीज जो होती है वो एनर्जी है। आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स उस एनर्जी को शेप देते हैं। अगर आप पीस के बारे में सोचते हैं तो आप पीस अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फियर पर फोकस करते हैं तो वो और गहराई से आपकी लाइफ में आ जाता है। यूनिवर्स हमेशा कहता है योर विश इज माई कमांड, और वो आपके हर थॉट को लिटरल कमांड की तरह लेता है। रोंडा ये भी कहती है कि कई लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों के लिए गवर्नमेंट, सोसाइटी या दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हमेशा हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बदल जाता है। शी सेज व्हेन यू चेंज द वे यू थिंक द वर्ल्ड अराउंड यू चेंजेस टू। और वो एक इंस्पायरिंग एग्जांपल देती हैं। अगर आप किसी गरीब इलाके में रहते हैं और हर दिन स्कार्सिटी देखते हैं तो ट्राई करें अपने फोकस को अबंडेंस की तरफ ले जाने का। देखिए कैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हवा कितनी प्योर है, या लोग कितना ट्राई कर रहे हैं अपने हालात को सुधारने का। यानी अप्रिसिएशन की एनर्जी में जाइए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देती है। रोंडा कहती है कि मास कॉन्शियसनेस भी दुनिया की एनर्जी को शेप करता है। अगर लाखों लोग फियर में जी रहे हैं तो वर्ल्ड भी फियरफुल लगने लगता है, लेकिन जब ज्यादा लोग पीस, लव और पॉजिटिविटी में वाइब्रेट करते हैं तो पूरी धरती हीलिंग मोड में चली जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, बी द एनर्जी यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया दयालु बने तो खुद दयालु बनो। अगर आप चाहते हैं कि पीस फैले तो पहले अपने अंदर पीस पैदा करो, क्योंकि रोंडा ब्यूटीफुली कहती है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हेन यू शाइन द वर्ल्ड शाइन्स विथ यू। द सीक्रेट टू यू। रोंडा कहती है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर वही क्रिएटिव एनर्जी बहती है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है। वो कहते हैं यू आर नॉट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एज यू। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो यूनिवर्स एक्चुअली खुद आपके थॉट थ्रू वो इच्छा पूरी करने लगता है। आपका माइंड, आपके इमोशंस और आपकी बिलीफ उस एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। रोंडा समझाती है कि हम अपने थॉट से अपनी रियलिटी डिजाइन करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं आई कांट, आई एम नॉट इनफ, तो आप अपने पोटेंशियल को खुद ही लिमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आई एम पावरफुल, आई डिजर्व अबंडेंस, तो यूनिवर्स उसी बिलीफ के हिसाब से सिचुएशंस भेजने लगता है। वो कहते हैं यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी एनर्जी कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर आप खुशी, प्यार और ग्रेटिट्यूड में वाइब्रेट करेंगे तो आपके आसपास का हर एक्सपीरियंस भी वैसा ही बनने लगेगा। इस चैप्टर में रोंडा ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस को फिर से दोहराती है। वो कहती है जब आप अपने अंदर और बाहर हर चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो आपकी हर इच्छा एफर्टलेस रियलिटी में बदलने लगती है। वो एक और ब्यूटीफुल बात कहती है, when you know you are who you really are, you will live a life beyond your wildest dreams। यानी जैसे ही आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप खुद क्रिएटर हैं, आपकी लाइफ में कोई लिमिटेशन ही नहीं बचती है। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, आप वो शक्ति हैं जिससे सब कुछ शुरू होता है। आपकी रियलिटी आपके अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं। आपका फेथ, आपका फोकस और आपका ग्रेटिट्यूड ही आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। तो आज से खुद से कहिए I am unlimited, I am powerful and I am the creator of my whole life। The secret to life। रोंडा कहती है life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it। यानी आपकी लाइफ आपकी थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। जो एनर्जी आप दिन भर बाहर भेजते हैं वही यूनिवर्स आपको रिटर्न करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ मैजिकल, जॉयफुल और अबंडेंट हो तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। इस चैप्टर में रोंडा लाइफ को एक सिंपल प्रिंसिपल में समराइज करती हैं। लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय एंड अबंडेंस आर योर नेचुरल स्टेट। जब हम इन इमोशंस में वाइब्रेट करते हैं तो यूनिवर्स आपको एफर्टलेसली वही चीजें आपके पास भेज देता है। लेकिन अगर हम फियर, जेलसी या स्कार्सिटी में रहेंगे तो वही हमारी रियलिटी बन जाएगी। रोंडा एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल देती हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर बस थैंकफुल फील करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, जैसे कि घर, खाना, फैमिली या दोस्तों की प्रेजेंस, तो ये आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई फ्रीक्वेंसी में चली जाती है, और हाई फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है और भी मोर जॉय, लव और मिरेकल्स। वो कहती है सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है
फील द लाइफ यू वांट टू लिव राइट नाउ। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो और उस फीलिंग में रहो जैसे आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली उस वाइब्रेशन को आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने लगेगा। चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव एंड फील। इसलिए केवल डिजायर्स पर फोकस करना ही नहीं बल्कि उनका एक्सपीरियंस अब और यहाँ फील करना जरूरी है। रोंडा ये भी बताती है कि लाइफ का सीक्रेट सिर्फ पर्सनल गेन्स तक लिमिटेड नहीं है। जब आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी, लव और कंपैशन भेजते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है, यानी हैप्पीनेस और अबंडेंस साझा करने से और भी बढ़ती है। चैप्टर के अंत में रोंडा कहती है, योर लाइफ इज नाउ, योर थॉट्स क्रिएट इट, मेक इट ब्यूटीफुल। यानी आपकी लाइफ आपके हाथ में है, अभी और इसी पल। पॉजिटिव सोचो, ग्रैटिट्यूड फील करो और यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करो। आपके पास जो पावर है वही सबसे बड़ी ताकत है और यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो दोस्तों, ये थी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न की सुनहरी समरी। एक ऐसा सफर जो आपके सोचने के ढंग और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हमने जाना कि कैसे आपके थॉट्स और फीलिंग्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस और लव अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।